ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ हाईकोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या अपडेट है? कुछ देर बाद फैसला सुनाएगी हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर, बसपा विधायकों के विलय मामले पर। थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, बहस पूरी हो चुकी है, फैसला आना बाकी है, क्या अपडेट? चलिए, सचिन शायद अपडेट ले रहे हैं, कोर्ट के बाहर मौजूद हैं सचिन इस वक्त पर, और तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सचिन, अखबार के जरिए लिख दिया। हाँ सचिन, क्या अपडेट है? फैसला लिखवाना शुरू हो गया है? बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने बिल्कुल अपना फैसला सुना दिया है, नोटिस जारी कर दिए हैं, नोटिस जारी होंगे, तामील होंगे। जिला जज जो है वो अपना फैसला सुनाएंगे और इस फैसले को लेकर जो है वो कोर्ट ने जो अपील है उसको डिस्पोज किया है। उसमें कुछ निर्देश दिए हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जज जैसलमेर है वो सर्विस इफेक्चुएट करेंगे इसके, और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस की असिस्टेंस ले सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो इनके नोटिसेज हैं उनको राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर और जैसलमेर एडिशन के अंदर पब्लिश करा जाए। और लर्नेड सिंगल जज से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी तारीख को 11 तारीख को स्टे एप्लीकेशन का निस्तारण करें। ये कहते हुए इस अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। के पास जा सकते हैं। एकल पीठ को निर्देश दिए गए हैं कि आप जो स्टे एप्लीकेशन है उस पे सेम डे पे डिसाइड कर दें, यानी कि 11 तारीख को जब एकल पीठ के समक्ष मामला रहेगा तो वो एकल पीठ 11 तारीख को स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड करें, इसके निर्देश दिए हैं। और मुख्य रूप से जैसलमेर डीजे को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो सर्विस इफेक्चुएट कराएं, जरूरत पड़े तो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को की सहायता ले लें। और जो अपीलेंट है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर और जैसलमेर एडिशन के अंदर इन नोटिसेस को छपवाएं। जी ठीक है, हमारे साथ हुई थी अपील पे, और कोर्ट ने 2 बजे फैसला सुनाने के लिए कहा था। 2 बजे अभी कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुना दिया है। और उसके दूसरी यूनिट क्या है? मैं गणेश जी यहाँ पर यूनिट से जा रहा है। गणेश जी, अरे यार देवेंद्र जी कहाँ हो? अरे मेरे बसपा के एमएलए जो कांग्रेस में मर्ज हुए हैं उनको सर्विस कराएं, जरूरत पड़े तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को की हेल्प लें। दूसरा, पब्लिक जो एक नोटिस है उसको जैसलमेर बाड़मेर एडिशन जो राजस्थान पत्रिका का है उसमें छपवाएं। और जो एकल पीठ में जज हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि वो स्टे एप्लीकेशन जो है उसका निस्तारण सेम डे करें, यानी कि 11 तारीख को जब स्टे एप्लीकेशन की सुनवाई एकल पीठ के समक्ष हो तो उस दिन उस पे कोई ऑर्डर पारित करें। मुख्य रूप कब देने हैं? ये नोटिस तो अब जो अपीलेंट हैं जो एकल पीठ के समक्ष याचिका करता है वो आज नोटिस निकलवा करके ड्यू प्रोसेस से देंगे डीजे साहब को, और पब्लिकेशन कराएंगे। वो आज कराते हैं, आज देते हैं, कल छपेगा, कल देते हैं, परसों छपेगा। अब ये तो उनको जितनी जल्दी होगी उतना जल्दी करें, उसके लिए निर्देश कोई नहीं दिए गए कि कब करवाने। सचिन जुड़े हुए हैं। सचिन, एकल पीठ स्टे एप्लीकेशन पर ऑर्डर पारित करे, स्टे एप्लीकेशन पर फैसला ले, ये कहा है? बिल्कुल, देखिए 2 बातें कह दी हैं कि नोटिस तामील होंगे। जैसलमेर डीजे को निर्देश दिए हैं कि नोटिस को तामील करवाए, जैसलमेर एसपी का जरूरत पड़े तो सहायता ले। और एकल पीठ को ये कहा गया है कि सेम डे यानी 13 अगस्त को जो है वो सेम डे स्टे एप्लीकेशन को निस्तारित कर दे। हमारे साथ आशीष शर्मा है, मदन दिलावर के अधिवक्ता, उनसे बात करते हैं। आशीष, किस तरह का आदेश है? आदेश इस तरह का है कि माननीय न्यायालय ने हमारी अपील की गंभीरता को देखते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए ये डायरेक्शन दिया है कि जो 6 बसपा के विधायक हैं उनकी जो सर्विस है, नोटिस की जो तामील है, वो स्पेशल मैसेंजर के कोर्ट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज जो जैसलमेर के हैं उनकी मदद लेकर के, और साथ में अगर जरूरत पड़े तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की भी मदद ली जाएगी और नोटिसों की तामील 8 अगस्त से पहले कराने की
डायरेक्शन दिए गए हैं। अखबार में भी सर नोटिस छापे जाएंगे? अखबार के नोटिस का ऑर्डर एक बार आने दीजिए, उसकी क्लैरिटी और आ जाएगी कि किस तरह से अखबार में नोटिस प्रकाशित किए जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा सेम डे 13 अगस्त को स्टे एप्लीकेशन में तय करना होगा? 11 अगस्त को। माफ कीजिए, 11 अगस्त को तय करना होगा। 11 अगस्त को तय करना होगा। तो ये मान के चलें कि 11 अगस्त को साफ हो जाएगा कि आपको स्टे मिलता है या नहीं मिलता है, और क्या कुछ रुख रहता है 6 विधायकों को लेकर? बिल्कुल 11 अगस्त को माननीय न्यायालय के समक्ष मामला फिर से लंबित किया जाएगा और सुना जाएगा मेरिट के ऊपर। 11 तारीख को फैसला करने कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सर। हाँ सर, 11 तारीख को फैसला स्टे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन 11 तारीख को फैसला। तो देखिए, ये आशीष शर्मा थे, मदन दिलावर के अधिवक्ता। जरूरत पड़े तो वहाँ के जैसलमेर एसपी जो हैं उनकी सहायता भी ली जा सकती है तामील कराने के लिए, जहाँ भी वो विधायक बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं। अब ये मामला जो है वो सिंगल बेंच सुनेगी। हाँ, माननीय न्यायालय ने यही आदेश दिया है कि जो सिंगल बेंच के यहाँ अपना मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, 11 तारीख को उस स्टे एप्लीकेशन पर वो जो कोई भी हो सुन के दोनों पक्षों को उचित आदेश पारित करें। तो ये थे दिनेश गर्ग बसपा की ओर से अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। गर्ग साहब, क्या रहा आज पूरी सुनवाई में? पूरी सुनवाई में माननीय न्यायालय ने कुछ डायरेक्शंस के साथ अपनी जो अपील थी वो उसको डिस्पोज ऑफ किया है, जिसमें एक डायरेक्शन ये है कि स्पेशल मैसेंजर यहाँ से नोटिस लेके जाएंगे हाई कोर्ट से, और जैसलमेर में जहाँ पे वो विधायकों को बाड़ेबंदी में रखा गया है उन पे जो डीजे जैसलमेर हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो उन पे तामील सुनिश्चित करवाएं। अगर जरूरत पड़े उनको तो जैसलमेर एसपी की सहायता भी ली जा सकती है उनकी तामील करवाने के लिए। सर को टाइम बाउंड किया है कि 8 तारीख तक तामील करानी है। नोटिस तामील 8 तारीख तक कराना है। हाँ, और पेपर पब्लिकेशन के जैसलमेर, और दूसरा डायरेक्शन है बाड़मेर जैसलमेर का जो एडिशन है न्यूज़पेपर का, उसमें भी तामील कराने के लिए नोटिस अपन को पब्लिश कराने हैं। अगली सुनवाई कब होगी? कौन अगली ये अपील तो आज माननीय खंडपीठ ने निस्तारित कर दी है इन डायरेक्शंस के साथ, और लर्नेड सिंगल जज को ये डायरेक्शन नहीं रिक्वेस्ट की है कि वो 11 तारीख को जो स्टे एप्लीकेशन उनके यहाँ पेंडिंग है उस पर सुनवाई करके दोनों पक्षों को उचित आदेश पारित करें। नोटिस वाला जो व्यवधान है वो इससे खत्म हो जाए। नोटिस वाली प्रेयर खत्म हो चुकी है। हाँ। अब विलय वाली प्रेयर पे बात होगी। जी, सर, इस कोर्ट के फैसले को क्या माना जाए? बसपा को राहत वाली बात है क्या? कोर्ट के फैसले को बेहद संतोषजनक माना जाए हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर इन पर तामील कराना इस समय संभव नहीं था, जो बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं, अगर तामील नहीं हो पाती तो केस की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती। अब तामील सुनिश्चित हो जाएगी तो केस की सुनवाई हुई होगी, केस में जो भी आदेश पारित होगा उसी हिसाब से हम आगे के स्टेप्स लेंगे। क्या लगता है बीएसपी जो चाह रही थी वो हो गया क्या? बीएसपी चाह रही थी जिस तरह से रिलैक्सेशन मिला नोटिस? बिल्कुल, हमें न्यायालय के निर्णय से बहुत अच्छे संतोषजनक है कहा जा सकता है इसको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जिस तरह का जैसलमेर और बाड़मेर के एडिशंस के लिए बोला है, उसमें एडिशंस में हम पेपर पब्लिकेशन के थ्रू ये बताएंगे कि आपको यहाँ पर 11 तारीख से पहले अपना जवाब प्रस्तुत करना है। और माननीय डीजे साहब जो जैसलमेर के हैं उनको ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश यहाँ से रिक्वेस्ट की गई है माननीय न्यायालय द्वारा कि वो तामील सुनिश्चित करें 8 तारीख तक। उसके बाद माननीय जो सिंगल बेंच में हमारा जो केस पेंडिंग है विलय वाला उस पर अग्रिम कार्रवाई होगी, क्योंकि उसमें हमने स्टे की प्रार्थना की है, जिसपे सिंगल जो बेंच है वो 11 तारीख को सुनवाई करेगी। 11 को सुनवाई से पहले 8 तारीख तक के लिए कहा गया कि 8 तारीख तक नोटिस की तामील हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कोर्ट ने बिल्कुल टाइम बाउंड डायरेक्शन दिए हैं कि 8 तारीख तक ये सुनवाई तामील हो जानी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के लबुलवा भी है, बीएसपी को जो राहत चाहिए थी, बीएसपी को जो रिलैक्स चाहिए था बड़ा, वो रिलैक्स मिला है बीएसपी को। और इस वक्त जो है बड़ी बात यह है कि नोटिस की तामील के लिए जैसलमेर डीजे डिस्ट्रिक्ट जज जो है उन्हें यहाँ पर कहा गया, उन्हें निर्देशित किया गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कोर्ट की ओर से। और विलय वाली जो रिक्वेस्ट थी उस पर प्रेयर थी, उस पर फैसला आज कोर्ट ने सुनाया है। रिक्वेस्ट जो थी उस पर फैसला सुनाया। अब जो है विलय को लेकर के क्या डिसीजंस होंगे वो 11 तारीख तक तय होंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बीएसपी के लिए एक राहत वाली बात है। बीएसपी जो चाह रही थी कि नोटिस सर्व हो जाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला यहाँ पर दिया गया था, और उसके बाद में सिंगल बेंच अब इस पूरे मसले को 11 तारीख को सुनेगी। यानी 8 अगस्त के बाद 11 अगस्त का समय बहुत महत्वपूर्ण होगा, जब इस पूरे मसले की सुनवाई जो है वो फिर से सिंगल बेंच के अंदर होगी। और सिंगल बेंच क्या फैसला देगी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इन 6 विधायकों के लिए, कि इन 6 विधायकों को लेकर के जिस तरह से जो विलय को असंवैधानिक करार दिया। आशीष जी साथ में, आशीष जी फैसले को किस अपील पर जो फैसला है उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? बहुत ही सकारात्मक फैसला है, क्योंकि हमारे अगर ये फैसला आज हमारे पास नहीं आता तो 11 तारीख को जो हमारी स्टे पे दरखास्त होती वो टल जाती, और जो जितना जो सारा जो पर्पस था रिट पिटीशन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने का वो फ्रस्ट्रेट हो जाता। तो उस हिसाब से आदेश हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद। जी जी बिल्कुल, लवली। सचिन अपडेट दे रहे हैं कुछ। जी सचिन।
बिल्कुल देखिए, कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि 8 अगस्त तक जो है वो पूरे फैसले जो नोटिस है वो तामील कराने हैं। जिला जो एसपी है उसकी मदद दी जा सकती है। डीजे जैसलमेर को जिम्मेदारी दी गई है कि वो तामील कराएंगे। वहीं 11 अगस्त, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, 11 अगस्त को महत्वपूर्ण दिन होगा फैसले का, क्योंकि 11 अगस्त को साफ हो जाएगा कि क्या गहलोत कैंप को झटका लगता है या बसपा और उसको फायदा मिलता है। हमारे साथ दीपक कैन है बसपा के, क्या कहेंगे फैसले को लेकर? अपील में लेकर आए थे, संतुष्ट हैं कोर्ट के फैसले से? बिल्कुल, हम माननीय न्यायालय के फैसले से बेहद संतुष्ट हैं और हमने जो प्रेयर किया था उसको न्यायालय ने माना है, क्योंकि जब तामील का ये विषय विशेषकर था तो उन्होंने डीजे जैसलमेर को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 8 तारीख से पहले यहाँ तामील हो जाए और उसके बाद जरूरत पड़े तो पुलिस की भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा पेपर पब्लिकेशन के थ्रू भी उन्होंने एक ऑप्शन दिया है। 11 अगस्त को अब दिन महत्वपूर्ण हो गया, बसपा के लिए भी, मदन दिलावर के लिए भी, अशोक गहलोत कैंप के लिए भी। 11 को साथ फैसला हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि विले पे स्टे मिला तो आपकी जीत होगी। नहीं, हम उम्मीद करते हैं होपफुल फ्रूटफुल निर्णय आएगा माननीय न्यायालय का। जिस तरह की यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय पारित किया है। अब ये निश्चित रूप से न्याय की जीत होगी। बिल्कुल न्याय की जीत होगी। देखिए, दीपक कैन थे बसपा के अधिवक्ता। हम बात करेंगे स्पीकर के जो अधिवक्ता है, स्पीकर का जो पक्ष रखा प्रतीक कासलीवाल ने, उनसे बात करेंगे। प्रतीक जी, ये बताइए सर, 11 तारीख का दिन अब महत्वपूर्ण हो गया है राजस्थान हाई कोर्ट में। हम कहें कि जो घटनाक्रम चल रहा है उसके अंदर 11 अगस्त एक महत्वपूर्ण तारीख हो गई। 11 अगस्त इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि आज जो खंडपीठ के समक्ष मामला लगा था डिस्पोज का, उसमें उन्होंने आज निर्देश दिए कि एकल पीठ के समक्ष जब 11 तारीख को मामला आए तो वो स्टे एप्लीकेशन की सुनवाई 11 तारीख को ही करके कोई ऑर्डर पारित करे। तो मुख्य रूप से ये अपेक्षा रखेंगे वो लोग कि 11 तारीख को स्टे एप्लीकेशन सुन करके कोई ऑर्डर पास करे। सर, आपकी बात को माना गया है, विधानसभा सचिवालय को या विधानसभा सचिव को नोटिस शामिल कराने की बात नहीं कही गई है? जी, हमने वो चीज बिल्कुल पुरजोर तरह से सुबह कही थी कि विधानसभा के जो ऑफिस है या स्पीकर है वो कोई पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं कर सकते और केंद्र सरकार द्वारा खुद के द्वारा एक निर्देश दिए गए 1958 में कि स्पीकर के ऑफिस को किसी पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल नहीं करा जाए, भले ही वो क्रिमिनल या सिविल कोई भी प्रोसीडिंग हो, उसके अंदर सर्विस जो है वो विधानसभा स्पीकर या उसका कार्यालय को नहीं करने के लिए निर्देश दिए गए। सर, अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया? अपील डिस्पोज ऑफ कर दी गई है क्योंकि अपील प्राइमरीली मेंटेनेबल नहीं थी, लेकिन मुख्य रूप से ये निर्देश देते हुए, जो 3 अहम निर्देश हैं, ये देते हुए अपील का निस्तारण कर दिया गया है। 8 तारीख तक नोटिस सर्व करना है। 8 तारीख तक नोटिस सर्व करने के लिए निर्देश दिए हैं कि जो डीजे हैं अगर वो आज की आज ये कॉपी ले लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज जो 8 तारीख तक कॉपी सर्व कराए। बिल्कुल, तो देखिए, ये थे प्रतीक कासलीवाल जो बता रहे थे कि अब 11 तारीख का दिन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि ये दिन तय करेगा कि क्या गहलोत कैंप जो है अपने 6 विधायकों की जो विलय है उसको बचा पाता है या नहीं बचा पाता। क्योंकि 11 अगस्त को जो है कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एकल पीठ से कहा है कि एकल पीठ जो स्टे एप्लीकेशन है, देखिए विलय को अवैध ठहराना नहीं ठहराना ये आगे का प्रोसेस होगा, लेकिन अगर स्टे मिल जाता है बसपा को और मदन दिलावर को तो ये बहुत बड़ा झटका होगा गहलोत कैंप के लिए, क्योंकि जो 6 विधायक हैं फिर वो बसपा के विधायक माने जाएंगे और उन पर फिर पार्टी व्हिप लागू होगा नहीं होगा, ये आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में 11 अगस्त का जो दिन है सुमित, वो सबसे महत्वपूर्ण दिन हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट से आज वो तारीख तय हो गई है, जो तारीख 30 जुलाई को एकल पीठ ने तय की थी, उसी तारीख को अब सेम डे सुनना पड़ेगा। यानी अगर सुबह सुनवाई शुरू होती है, चाहे सुनवाई करते करते शाम हो जाए, लेकिन फैसला जो है एकल पीठ को उसी दिन